नमस्कार। मई 2025 वृश्चिक राशि की बात हो रही है, जिनके स्वामी भाग्य स्थान पर नीच का बैठे हैं। क्या प्रभाव देंगे, क्या फल देंगे? अगर राशि के स्वामी हैं तो बहुत अच्छा है। त्रिकोण में बैठे हैं, सबसे शक्तिशाली भाग्य स्थान का त्रिकोण माना जाता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो निचता क्या करेंगे? निचता कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि आपके राशि को बलशाली बनाएंगे। दूसरा कारण ये भी है कि सामने से गुरु महाराज की आपके राशि पर दृष्टि है, तो एक संकेत देता है कि मई में आपके हाथों से बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। आप किसी भी काम को अपने हाथ में ले ले, आप सफल होंगे, क्योंकि हेल्थ आपका साथ दे रहा है। रोग आपको छू नहीं सकता। अगर रोगी है तो उसको भागना पड़ेगा दूर। रोग आपके चाहे ट्रीटमेंट से जाए या एज इट इज चला जाए, उसे भागना ही पड़ेगा। निरोगी काया, स्वस्थ उत्साहित जीवन, हर काम के लिए उत्साह बना रहेगा, शक्ति बना रहेगा और महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। ऐसे स्थिति को लेकर के वृश्चिक वाले जब आप प्रवेश करते हैं मई में, तो फिर क्या होता है? जब आपके कर्म के मालिक छठे घर में उच्च का बैठे हैं, तो एक और इशारा करता है, गवर्नमेंट सेक्टर हो या उच्च पद के लिए हो, कंपटीशन जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जॉब मिलने का एक सुंदर योग बन चुका है। बाकी क्षेत्र में थोड़ा टेंशन परेशानी, जो पहले से जॉब में है थोड़ा परेशानी दिख सकता है। आपके शत्रु आपके पीछे पड़ सकते हैं, आपके प्रमोशन को रोका जा सकता है, इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है, या आप जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है तो हो सकता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव छोड़ने की स्थिति भी दिखाई दे। वहाँ थोड़ा संभल के रहना। बिजनेस का मामला वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राशि से सातवें गुरुदेव आपके बिजनेस को बिगाड़ेंगे थोड़ी, बल्कि कुछ नया बिजनेस जोड़ेंगे। नया पार्टनरशिप का आगमन होगा जो लाभदायक होगा। और जो बैठे थे बिजनेस करने के लिए कि बिजनेस करना है, मई में कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग है। बिजनेस आपके बहुत ही अच्छा चलेंगे, क्योंकि बिजनेस के मालिक भी तो पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाकर। धनदायी बिजनेस का संकेत है। एजुकेशन शिक्षा में मन बहुत भटकेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। 4 ग्रहों का प्रभाव है, तो मन कैसे स्थिर रहेगा? थोड़ा पढ़ाई पे कम ध्यान, कभी कुछ और करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। आप विषय पढ़ने जाएंगे तो एक बार इस पुस्तक को लेंगे तो दूसरी बार उस विषय को लेंगे, बदलते रहेंगे। इसी अवधि में कभी कभी विषय बदलना और स्कूल कॉलेज भी बदलना देखा गया है। उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। थोड़ा संघर्ष जारी रहेगा, सफलता भी दिखाई देता नहीं, आगे देखा जाएगा। रिश्ते नाते कुटुंबों के मध्य में अगर देखा जाए तो एज इट इज है, ना बिगाड़ है ना किसी तरह का परेशानी। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं तो यही योग बनाता है। धन के मालिक बिजनेस स्थान में, कहने का अर्थ है कि रिश्तेदार ही आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। बने, लाभदायक है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लाभ घर पर दृष्टि है गुरु महाराज की। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि छोटे या बड़े दोनों भाई बहन की स्थिति अच्छे दिख रहे हैं, उससे लाभ दिखता है। माता की तरफ से थोड़ा परेशानी है, उनको कष्ट है, उनसे झगड़े विवाद आपके हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। पिता को भी कष्ट है, परेशानी है, उनसे भी झगड़े विवाद हो सकते हैं। लेकिन जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह के लिए सबसे अच्छा संकेत है, गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी भी तरह का अगर मनमुटाव या टूटने वाली बात अगर चल रही पहले से, तो टूटेगा नहीं। विवाह की बात अगर कहीं चल रही है तो पक्की है, मई में फाइनल हो जाए जब शादी हो। और दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता है ही, साथ साथ में एक बात जरूर ध्यान देने वाले, अगर कहीं विवाह की बात हो रही है और आपको यह जानना है कि कहाँ विवाह होगी, तो अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो आप समझ जाए कि वहाँ बात पक्की है। इसके अलावा भी
विवाह के योग अच्छे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, प्रेम घर पर आपके विवाह के मालिक बैठे हैं और प्रेम घर के मालिक विवाह स्थान बैठे हैं, तो ये जो स्थान परिवर्तन ये दोनों को मजबूत करते हैं और एक लिंक बनाते हैं। कहते हैं कि इस मई में जो भी प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं, अगर जरा भी खटपट या किसी भी तरह का परेशानी महसूस हो रही है, तो आप विवाह की बात करें और विवाह योग, प्रेम विवाह योग कन्फर्म है, बहुत सुंदर योग है। चाहे आपके प्रेम चल रहे हैं, पूर्व से चलते आ रहे हैं, और यदि इस अवधि में कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं तो आप मान के चले कि वो भी विवाह में बदल जाएगा। संतान के तरफ से गुड न्यूज़, संतान के कोई मांगलिक कार्य जिससे शादी विवाह से जुड़ी बात हो रही है तो संपन्न होंगे। कैरियर से जुड़ी कोई बात हो रही है तो कंपटीशन के माध्यम से आपके संतान को जॉब का भी योग दिखता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के योग। और जब कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं तो थोड़ा सा भय रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, वहाँ थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन सब ठीक है। जब हम धन की बात करते हैं तो धन को लेकर के परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च भी आपके नियंत्रण में है। कोई सोर्स ऑफ इनकम अचानक जन्म ले सकते हैं और कोई साइड बिजनेस भी अचानक जन्म ले सकते हैं। साथ साथ में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बात है तो आप ज़रूर उसके लिए करने के लिए कोशिश करें, आपके प्रॉपर्टी संबंधित काम बनेंगे। और जब हम कोई नए वाहन की बात करते हैं तो वाहन का योग भी बना हुआ है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए खास हिदायत, भारी उतार चढ़ाव भरे इस समय में यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं तो सूझबूझ से खरीदें। यहाँ अचानक डूबने का भी डर है और अचानक बड़े धन प्राप्ति का योग भी है। नियम कहता है कि जो भी आपको मिलेगा शेयर मार्केट से वो प्लानिंग से नहीं, आप देखेंगे अचानक आपको धन की प्राप्ति हो गई शेयर मार्केट से। और लॉटरी में भी अचानक लॉटरी लगने के योग बन जाते हैं। ये स्थिति बनाए हैं आपके धन के मैटर में। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी मुकदमा चल रहा है तो वो एज इट इज चलता रहेगा। आपको बाहर जाने की कोई बात हो रही है तो हो सकता है कोई रुकावट हो, इस माह में ना जाए, लेकिन आगे जा सकते हैं। तो ये स्थिति वृश्चिक वालों के लिए बने हुए हैं। वृश्चिक वाले एक बात ध्यान देने वाली बात है, पंचम बुद्धि पर 4 ग्रहों का प्रभाव ये बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप अगर एक दिशा में फोकस करेंगे तो निश्चित वह सफलता मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे जॉब प्राप्ति का हो, चाहे बिजनेस का हो। कोशिश करें कि किसी एक चीज़ पर पूरा फोकस करें, क्योंकि बुद्धि पर 4 ग्रहों का प्रभाव, चारों ग्रह हिटलर है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके मन और मस्तिष्क को आंदोलित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, विभिन्न दिशाओं में वह दौड़ेगा और बहुत कुछ करने का मन करेगा। तो इसलिए अगर आप मन पर नियंत्रण रखते हैं तो आप विजय हैं, आपका भाग्य भी आपके साथ देगा। तो ये स्थिति है वृश्चिक वालों का। रेमेडी आप समझ गए कि आप एक के पीछे पड़े, वो आपको सफलता दिलाएगा। तो इस तरह वृश्चिक वाले आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।